राम राम दोस्तों, जय माता दी। प्रेम से बोलो औशान मैया की जय। बहुत समय पहले के बात है। एक गांव में एक जनी मालिन रहत रही है। मालिन जो रही बहुत ज़्यादा गरीब रही हैं। उनके घर पे मतलब ना तो कोनो संतान रही है और ना पैसा कौड़ी रहा है। बहुत गरीबी रही मालिन। लेकिन फिर भी मालिन जो रही भगवान के पूजा पाठ बहुत करत रही हैं। भगवान के पूजा पाठ में उनके मन बहुत लागत रहा है। मालिन से जितना बन पटत रहा उतना करत रही हैं। उनके पास बहुत ज़्यादा व्यवस्था तो नहीं रहत रही, लेकिन जितना व्यवस्था रहत रही वह उतना करत रही हैं। तो भाई मालिन जो रही अपने घर में बृहस्पतिवार वाले दिन औसान मैया के पूजा करवावत रही हैं। मतलब हमेशा बहुत पहले से पूजा करवावत रही हैं। मालिन चाहे अपने लिए राशन पानी के लिए पैसा ना बचावें, लेकिन औसान मैया की पूजा के लिए मतलब पैसा ज़रूर बचा के रखत रही हैं, क्योंकि वे औसान मैया के पूजा हर बृहस्पतिवार का करवावत रही हैं। तो जब बृहस्पतिवार के पूजा करवावत रही हैं तो पूजा में मतलब एक हरी पूजा में 7 सुहागिन लागत थी और दोहरी पूजा में 14 सुहागिन लागत थी। औसान मैया की पूजा में लाई गुड़ चना का प्रसाद लागत है। तो वही के लिए वे व्यवस्था मतलब करे रहत रही हैं पूजा के लिए। तो भाई जब बृहस्पतिवार के एक दिन पहले बुधवार वाले दिन वह गांव में मतलब जात रही सब सुहागिन का न्योता दिए। सुहागिन का न्योता दिए जाए तो कऊ तो न्योता ले लिए और कऊ मना कर दिए। भाई यही तरह हमेशा होत रहा है। मालिन बहुत गरीब रही हैं, यही वजह से उनके मतलब यहाँ न्योता बहुत कम सुहागिन लेत रही हैं। उनकी गरीबी की सब मजाक उड़ावत रही हैं। तो भाई यही तरह एक दिन मतलब हमेशा की तरह जब बृहस्पतिवार आवे वाला रहा तो मालिन जौन यहाँ एक दिन पहले गई अपने अड़ोसी पड़ोसी माँ मतलब सबका न्योता दिए गई। तो जौन अड़ोसी पड़ोसी रही सब आपस में बैठ के बात करत रही कि मालिन जौन है न इनके लड़का न इनके बच्चा न इनके पास कोनो मतलब घर में पैसा कौड़ी धन दौलत है और कोनो काम धंधा नहीं न कुछ। यही वजह से जब देखो जब ये पूजा करवावा करत ही कोनो न कोनो, कहूँ कौन पूजा एक से एक पूजा ये करवावा करत ही। और कह के पास इतना टाइम है रोज़ रोज़ इनके यहाँ पूजा में जाएगा, हमें सबके पास टाइम नहीं ना। भाई यही तरह आपस में बात करत रही हैं। तो मतलब मालिन फिर भाई एक जनी के यहाँ गई पड़ोसी में अपने एक जनी के यहाँ गई, उनसे बोली कहीं कि कल औसान मैया के हमारे यहाँ पूजा है और तुम्हारा न्योता है, तुम आयो ज़रूर। तो जौन पड़ोसिन रही हैं वह कहन कि अरे हम ना आ पौबे, हमें लड़का के तबीयत ख़राब है, हम आ ना पौबे, हमें लड़का के मतलब बहुत ज़्यादा बुखार है, बहाना बता दीन। मालिन बेचारी उदास हो के आगे चली गई। तो एक जनी से मतलब फिर कहन कि हमारे यहाँ कल औसान मैया की पूजा है, तुम्हारा न्योता है, तुम आयो ज़रूर। तो जौन दूसरी जनी रही वह कहन कि अरे हम ना आ पौबे, तुम्हारा तो रोज़ रोज़ के काम में आए रहा थे और न तुम्हें लड़का न बच्चा और न तुम्हें गोरुआ न बछरुआ न तुम्हें काम न धंधा, इसी तरह तुम कोनो न कोनो पूजा पाठ के बहाना लेके बैठी रहा हो और हमें सबके पास इतना टाइम नहीं ना, हम ना आ पौबे। और हमारे घर में तमाम सारा गेहूँ रखा है और पूरा गेहूँ साफ करे का है और हम ना उबे। मतलब यही तरह झूठ बोली, जबकि गेहूँ साफ करके रखे रही हैं। भाई झूठ बोल के मतलब मना कर दी कि हम ना पूजा में पौबे। भाई मालिन बहुत उदास भई, बहुत दुखी भई, कहीं की लागत है आज को सुहागिन न मिली है पूजा के लिए, हम औसान में यह पूजा कैसे करूँ भाई। बहुत दुखी भई, बहुत उदास भई मालिन। और भाई फिर चली गई आगे गई, फिर एक जनी के यहाँ गई तो उनसे बोली कहीं कि हमारे यहाँ कल औसान में यह पूजा है, तुम्हारा न्योता है, तुम आयो ज़रूर। तो भाई और जौन नहीं पड़ोसी इनके मतलब तीसरी जनी वाली वह बोली कहीं कि झूठ के मतलब बोली कि कहीं कि अरे तुम्हारा तो रोज़ काम में आए और पूजा उजा में हम ना आ पौबे और हमारे पति से बहुत ज़्यादा हमारा लड़ाई हो गया है और जौन है वह गुस्से ही हैं और बिना पूछे तुम चली गई हो, ये तरह कहीं है और मतलब लड़ाई झगड़ा इससे पहले से भय है और हम ना उबे, अगर चली जावे तो और ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो, यही वजह से हम पूजा में ना आ पौबे। भाई वो बहाना बता दीन। अब जौन मालिन रही बेचारी गई और गांव में तो 2-4 सुहागिन उनका मिल गई, बहुत मतलब पूरी सुहागिन नहीं मिली। उदास मन से चुप्पे घरे चली आई।
बैठ के औसान मैया से प्रार्थना करे लगी कि औसान मैया, जब हम जाई थे इनका सबका पूजा के लिए बुलावे, जब ये सब कोनो न कोनो नाटक कर दिए थी, हमेशा ये सब नाटक करा करे थी, यही तरह नहीं होती, कोनो न कोनो बहाना बता दिए थी, हमें इतनी गरीबी यहाँ नहीं वजह से हमारे यहाँ पूजम नहीं होती। औसान मैया हम का करी, हम बहुत परेशान हन, कबो हमका पूरी सुहागिन नहीं मिलती। भाई यही तरह सोचे लगी, अपने उन्हें विचार करे लगी। तो भाई जब बृहस्पतिवार आवा तो मतलब जितनी सुहागिन उनका मिली रही 2-4 सुहागिन, उन्हें इनका मतलब बुलाए के अपने घर में, उन्हें इनका बुलाए के पूजा पाठ करवा दीन। और जो उन मतलब लइया पुरचनक प्रसाद रहा थे वह का पूरा मतलब 7 जगह पूरा कूड़ा मतलब लगा दीन, कूड़ा 7 जगह, और सब आपस में बांट लेहिन। बांट के अपन पूजा पाठ हो गवा, किस्सा कहानी भवा और गाना वाना गावा। वही के बाद सब सुहागिन अपने अपने घरे चली गई। यह सब बात औसान मैया बहुत दिन से देखत रही हैं। औसान मैया यही सब बहुत दिन से देखत रही। देखत औसान मैया भाई थोड़ा सुबह हो गई रही कि ये सब यही तरह हमेशा बहाना बना लिए थी। तो भाई का हुआ, जौन मतलब कहन कि हमारे लड़का के तबीयत खराब है, उनके औरतियों लड़का खेलत रहा, इसे खेलत अचानक होके बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। बहुत ज़्यादा तबीयत होके बुखार कस के वही जौन तरह कहे रही ना वही तरह भवा। औसान मैया उनका मतलब जैसी करनी वैसी भरनी दीन, वह जौन तरह कहीं रहा वही तरह मतलब उनके साथे भवा। तो मतलब उनके भाई लड़का के तबीयत कस के खराब हो गए, उनके लड़का के तबीयतें न ठीक हुए। और के बाद फिर जो दूसरी जनी रही हैं जौन कहिन कि हमका गेहूँ साफ करे का है, जबकि वह गेहूँ साफ करके रखे रही हैं। गई गेहूँ साफ करके रखे रही बोरा गई कहीं नुकल लाओ सही से रख दी टंकी में। जब वह कर रखे गई गेहूँ देखिन तो उमा इतना कंकड़ पत्थर मिट्टी सब, पूरे 2-3 बोरा गेहूँ रखा रहा, पूरे में सब कंकड़ पत्थर मिट्टी खूब सारा रहा। अब भाई का करें, परेशान किए का तो हम साफ करके रखा है, वही में कंकड़ पत्थर कहाँ से आएगा। अब भाई फिर जो तीसरी जनी रही जो झूठ बोली कि हमें पति से हमारा लड़ाई भया, यही वजह से हम ना पो गए। अब शाम को उनके पति घरे आए, इतनी ज़्यादा लड़ाई भय, इतनी ज़्यादा खूब ज़्यादा लड़ाई भय। उनका पति उनका खूब गाली दीन, उनका मरबो भय, सब चीज़ करीन। अब औसान मैया मने मन में हंसत यहाँ कि अब मजा लियो सब जनी, जितना झूठ बोले हो ना, यही तरह पूजा पाठ के लिए मना करे हो ना, मजा लियो खूब। औसान मैया मने मन में खूब हंसत रही, औसान मैया खूब मजा आवत रहा। अब भाई अब तीनों जनी बैठी, दूसरे दिन तीनों जनी बैठी आपस में बतलाती हैं, कहती हैं कि पता नहीं कैसे अचानक मैं बेटौना की तबीयत खराब हो गई, ठीक है नहीं होती है, इतनी दवाई करावा और आराम ही नहीं होता है कल से। और जो एक मतलब दूसरी जनी रही जो गेहूँ वाली रही, गेहूँ साफ कर, वो कहें कि गेहूँ साफ करके रखा और पता नहीं कैसे इम्मा इतना कंकड़ पत्थर सब हो गवा कि पूछो ना, पता नहीं कहाँ सब इतना कंकड़ पत्थर आएगा, हम तो गेहूँ साफ करे रही ने। तो जो तीसरी जनी रही उन्होंने बोली कहें कि हाँ बहनी सही बात है, आज शाम का हमारे पति से इतनी ज़्यादा लड़ाई है, पूछो ना, हमका गाली दीन मारे खूब, ऐसा पता नहीं कैसे हो गया सब चीज़। तो तीनों जनी बैठ के बतलाती हैं, कहती हैं कि जो मलिनिया आई रही है वही के पूजा के लिए हम सब झूठ बोला है और मना करा है कि हमारा लड़का बीमार है, हमका गेहूँ साफ करे का है, और तुम कहो कि तुम्हारे पति से लड़ाई हो गई, यही वजह से लागत है मैया रानी गुस्साए गई हैं। औसान मैया भाई तीनों जनी के गलती के अपने एहसास भवा, और फिर के बाद गई मालिन किया, मालिन से माफ़ी मांगिन, कहन कि मालिन हमसे गलती हो गई, हमका माफ़ कर दियो, हम तुमसे झूठ बोला रहा है कि हमें लड़का का तबीयत ख़राब है और हमका गेहूँ साफ करे का है। और जो तीसरी जनी रही कहन कि हमें पति से लड़ाई झगड़ा नहीं भरी, तब हम झूठ बोला है, यही वजह से औसान मैया वो गलती की सज़ा हम लोग का दे दीन, अब हमका माफ़ करो। फिर औसान मैया से गलती मानिन, और वही के बाद फिर कहीं जब तुम पूजा करोई हो हम पूजा में औबे, अपने घर में औसान मैया पूजा करोबे, सुख शांति घर में मतलब बनी रहा है मैं तीनों जनी के। फिर औसान मैया दयालु होते हैं, औसान मैया अपन कृपा बरसाइन, तीनों जने घर में पहले की तरह सब सही होएगा, उनके गेहूँ सही से रख गा, उमा कंकड़ पत्थर सब जोड़ रहा सब गायब हो गवा, उनके लड़का की तबीयत खराब हो गई और उनके पति जोड़ रहे उन्होंने फिर से एकदम हंसी खुशी रह लगे। यही वजह से कहा जाता है कि भगवान के पूजा पाठ के लिए बिना फालतू बिना वजह के झूठ ना बोले के चाहिए। और तीनों जनी प्रेम पूर्वक रह लागी। अब मालिन किया सब सुहागिन जा लागी पूजा पाठ में, और धीरे धीरे मालिन के घर में सब पैसा कौड़ी अंधन के भंडार हो गवा। जो गलती भय हुए मैया वही के लिए क्षमा करो, प्रेम से बोलो, और शाहन माता की जय।